दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 तारीख को होना है, यानी 5 फरवरी को होना है और 8 फरवरी को चुनाव की गिनती होनी है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो लाजवाब है और बेहद ही बहुत ही बेहतरीन अंदाज है। असदुद्दीन ओवैसी आज की रात ओखला विधानसभा में एक बहुत बड़ा जनसभा को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि हमारे साथ या शिफा और ताहिर हुसैन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जब मनीष सिसोदिया को बेल मिल सकती है, जब अमानतुल्लाह खान उनके विधायक हैं उनको बेल मिल सकती है, जब सीएम केजरीवाल को बेल मिल सकती है, तो फिर ताहिर को बेल क्यों नहीं मिलती, तो फिर शिफा को बेल क्यों नहीं मिलती। असदुद्दीन ओवैसी ने एक वाकया को भी सुनाया जो शिफा के घर में हुआ था। असल में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब पहली बार मैं शिफा के घर पहुंचा तो एक छोटा सा कमरा है और उस कमरा से एक आवाज आती है, असदुद्दीन ओवैसी आप मेरे पास आओ। असदुद्दीन ओवैसी वो खुद बयान करते हैं कि जब मैं वहां पर गया और जाने के बाद देखा कि वहां पर एक बुजुर्ग महिला है, वो ये कह रही है कि जब शिफा यानी मेरा बेटा जब मेरे पास आया तो मैं पहली मुलाकात में उसको पहचान नहीं सकी, इसलिए कि मेरा बेटा की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। दोस्तों आप इस बयान को या इस वाकया को ओवैसी के साथ वो बूढ़ी माँ क्या कुछ कह रही थी, आइए हम आपको ओवैसी के ही मुंह से सुनाते हैं और आप इस ओवैसी के इस बात को सुनने के बाद इस वीडियो के नीचे आप एक कमेंट हमें ज़रूर कर दें कि क्या ओवैसी ने जो कुछ भी कहा क्या वो सही है या फिर शिफा और ताहिर के साथ जो हो रहा है क्या ये वाकई में अन्याय हो रहा है। दोस्तों इस बात को आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए हम सुनते हैं ओवैसी के उस दर्द और दुख भरी कहानी को। हम जब आज जुमे के दिन नमाज पढ़ के शिफा के घर को गए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम घर को गए तो मुझसे एक आवाज आई कि ओवैसी साहब यहाँ पर आइए। छोटा सा कमरा मैं पलट कर देखा तो एक ज़ईफ मोहतरमा खड़ी हुई है। शिफा ने कहा कि आइए, मेरी अम्मा है, मेरी वालदा है। हम गए, हम बड़ी इज्जत के साथ झुककर उनसे मिले। सुनो नौजवानों, ये बात आपको सुनना पड़ेगा मेरी माँ और बहनों। उस ज़ईफ माँ ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जब शिफा घर को आया 5 साल के बाद तो मैं उसको देखकर पहचानी नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे बच्चे की दाढ़ी वाइट हो गई, मेरे बच्चे की दाढ़ी वाइट हो गई। और मां के आंख में आंसू आ गए और उस मां ने मुझसे कहा, मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझसे वादा करो कि मैं इस दुनिया में चंद दिनों की मेहमान हूं, मैं इस दुनिया से चले जाने से पहले शिफा मेरे पास आ जाए। मेरे भाई, वो मां मुझसे नहीं ओखला की आवाम से एक पैगाम दे रही थी। बताओ, अगर वो तुम्हारी मां होती, एक औलाद के पेशानी पे अगर बल आता है तो दुनिया में कोई नहीं पहचानता, बीवी भी कम पहचान पाती। एक मां एक नजर में पहचान लेती है कि मेरे बेटे के दिल और दिमाग पे क्या तकलीफ गुजर रही है। वो मां देखकर कह रही है कि मैं पहले देखे तो पहचान नहीं पाई, मेरे बेटे की दाढ़ी सफेद हो गई। मेरे भाई, जिसने हमारे भाई को, जिसने हमारी मां को रुलाया, तुम एक मर्तबा 5 तारीख को अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर शिफा को कामयाब करो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं 50 साल तक हम उनको रुलाएंगे जिन्होंने हमको रुलाया 50 साल तक। ये वोट उस मां के लिए भी देना पड़ेगा, ये वोट हमारी बहन नौरीन के लिए भी देना पड़ेगा जो तड़प रही है अपने शौहर के लिए। वो बच्चे क्या किए बताओ, जो 5-5 साल से जेल में आज वो तमाम नौजवान। प्रोसेस हैज बिकम द डैम पनिशमेंट। ऐसे मेरे भाई, ये पैगाम देना पड़ेगा, उन हुकूमतों को पैगाम देना पड़ेगा जिन्होंने उस गंदे कानून में हमारे बेटे और हमारे भाइयों को जेल में डाल दिया। बताइए, कोई इंसानियत है कि 5-5 साल तक बेल नहीं होती? केजरीवाल, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, ओखला के एमएलए, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, सिसोदिया, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, जैन, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, बताओ
तुम्हारे पास वो कौन सा फार्मूला है कि तुमको केजरीवाल को 6 महीने में बेल हो गई, सिसोदिया को 15 महीने में हो गई, यहां के विधायक को 2-2 मर्तबा गए बेल हो गई। आखिर तुम्हारे पास वो क्या फार्मूला है जो तुमको बेल मिल जाती और शिफा और ताहिर को, सैफी को, शर्जील को, उमर खालिद को नहीं मिलती? बताओ मुझे। सुनो अखलाकी अवाम, उनको बेल मिल जाती है, मुझे क्यों नहीं मिलती? उनकी माएं खुश हो जाती हैं, उनकी पत्नियां खुश हो जाती हैं, उनकी औलाद खुश हो जाती है, तो शिफा और ये तमाम बच्चों ने क्या गुनाह किया था कि हमारी बेल नहीं होती है? क्यों नहीं होती? और फैसला आपको करना है। मैं तुमको पैगाम देके जा रहा हूं कि 5 तारीख के दिन जेल का बदला ओट है, जेल का बदला ओट है, और ओट पड़ेगा शिफा के लिए, ओट पड़ेगा ओखला के लिए, ओट पड़ेगा मोदी जैसे हुकूमत के जुल्म के खिलाफ, वोट पड़ेगा केजरीवाल के जालिमाना फैसलों के खिलाफ, वोट पड़ेगा यहां के एमएलए की तमाम बदकारियों को, उनकी नाकामियों के खिलाफ। बताइए आप, उनको बेल हो जाती है, मुख्यमंत्री है मगर केजरीवाल जेल में है। ये 5 साल से अभी भी जो पेरोल पर आया है वो जुडिशियल कस्टडी है, बेल नहीं है वो। अगर बेल होती तो शिफा यहां खड़ा होता मेरे बाजू, और खड़े रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खड़ा करेगा और आप खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप खड़ा करेंगे ना शिफा को ओखला से? मेरे भाई हाथ उठाकर सोचकर जवाब दीजिए, और याद रखिए अगर आप गलती करेंगे तो क्या 5 साल तुम्हारा जमीर मलामत नहीं करेगा? क्या 5 साल तक तुमको हमारी बहन नौरीन के वो आंसू तुम्हारे दिलों पर असर नहीं करेंगे? मेरे भाई, ये हम तमाम के ऊपर एक कर्जा है शिफा का, हम तमाम पर कर्जा है सैफी का, हम तमाम पर कर्जा है ताहिर हुसैन का। और जो कोई भी जेल में है, जो डिसेंटर्स हैं, जमहूरियत में प्रोटेस्ट एक राइट है, फंडामेंटल राइट है। कोई जेल में डालकर अगर ये समझ रहा है कि हम भूल जाएंगे शिफा को, हम भूल जाएंगे ताहिर को, तो सब लोग गलती कर रहे हैं। तुम जेल में डाले, हमने उनको जनता में लाके खड़ा कर दिया। अब ये अदालत आपकी है, जज आप हैं, फैसला आपको सुनाना पड़ेगा 5 तारीख के दिन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके थालियों का मोहताज नहीं हूं। मैं सिर्फ आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करो। आप 10 साल आपने देख लिया, 10 साल बीजेपी के देख लिए, 10 साल केजरीवाल के देख लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अपनी पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स को कामयाब करवाएं। उनकी कामयाबी होगी, ताहिर और शिफा जब जीत कर विधानसभा में जाएंगे, आप सोचो कितनी खुशी हमको, आपको और सारी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को होगी। अगर कोई ये डीलर के लोग बोलेंगे, ए 2 जीत के गए तो क्या होता 70 में? अरे दीवाने, जंगल में 2 शेर, जंगल में 2 शेर सबके लिए काफी हो जाएंगे। लोगों ने समझा कि इम्तियाज को हराएंगे औरंगाबाद से। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला, इम्तियाज मेरे साथ थे तो इम्तियाज जरा रोकते थे मुझे, ए असद भाई, ए असद भाई, जरा जरा। अब तो वो भी नहीं है, अब तो वो भी नहीं है। हम आप देख रहे हैं भारत की पार्लियामेंट में, मेरे भाई, तादाद काम नहीं आती, कमिटमेंट काम में आता है। तादाद अगर काम में आती तो 313 गालिब नहीं आते। अगर तादाद काम में आती तो खुदसिया की जमीन पुकार कर तुमसे कह रही है कि तादाद नहीं, बेखौफ होकर
हक के लिए आगे बढ़ो और कामयाबी हासिल करो।